बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको पता है कि क्रिप्टो की दुनिया में इस वक्त तकरीबन 10,434 कॉइन इस वक्त दोस्तों आपको पता है कि कॉइन मार्केट कैप पे इस वक्त 10,434 कॉइन लिस्टेड हैं। जी हाँ, 10,434 कॉइन लिस्टेड हैं और इन कॉइन में कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई अप हो रहा है, कोई डाउन हो रहा है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप क्रिप्टो को नहीं समझते ना, क्रिप्टो की दुनिया में नए हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि मैं पक्का प्रॉफिट कमाऊं, मैं अपना लॉस ना करूं, तो भैया बेसिक्स रूल समझ लीजिएगा। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आप किसी ने हाउसिंग सोसाइटी बनते हुए देखी है, वैसे तो आजकल रियल एस्टेट की वैसे मत मारी गई है ना, अगर आपने हाउसिंग सोसाइटी बनते देखी है तो पहले स्टेप में वहाँ पे ज़मीन बिल्कुल साफ़ होती है, आमतौर पे ज़री ज़मीन होती है। वो पैसे कमाने का सबसे गोल्डन टाइम होता है। वहाँ पे बड़ी ही सस्ती ज़मीन आपको मिल जाती है। उसके बाद एक एक करके इन्वेस्टर वहाँ पे एंट्री मारते हैं और फिर उसकी प्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पे मिट्टी गिराई जाती है, उसके रास्ते बनाए जाते हैं और फिर जनाब उसका नक्शा बना के प्लॉटिंग मेंशन कर दी जाती है। ये सिल्वर से फिर गोल्डन फेज़ आ जाता है और नेक्स्ट में जहाँ पे सड़कें बनाई जाती हैं, सीवरेज डाली जाती है, लाइटें लगाई जाती हैं, इस तरह से वहाँ पे अखराजात होना शुरू हो जाते हैं। उसकी मार्केटिंग की जाती है, उस पे लागत आना शुरू होती है और फिर वहीं से वही प्लाट जो आपको 5 लाख 10 लाख रुपए मरला मिलता है, वही प्लाट 12 14 15 लाख पे चला जाता है। लेकिन जब वहाँ पे न सड़क होती है, न कुछ होता है, न प्लान होता है, तब वो प्लाट जो 12-13 का होता है आपको 4-5 का भी इजीली मिल जाता है। आप सोचिए, उस वक्त अगर किसी ने 4-5 का प्लाट लिया होगा तो थोड़ी सी डेवलपमेंट के बाद 12-14 लाख का बिक जाता है, तो थोड़े ही अरसे में वो 200-300 गुना प्रॉफिट कमा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों, क्रिप्टो की दुनिया में अगर आपने प्रॉफिट कमाना है तो जो स्टार्टिंग टाइम होता है वही गोल्डन टाइम होता है। और दुख की बात ये होती है कि हमारे जैसे लोग उस स्टार्टिंग टाइम में ट्रस्ट नहीं करते। वो कहते नहीं जी, अब ये कौन देखे ना, पता नहीं ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। नहीं, उसका सिंपल सा तरीका बताता हूँ। किसी यूट्यूबर की वीडियो ना देखें, खुद रिसर्च कर लीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप कॉइन मार्केट कैप में आते हैं, हमेशा मैं आपको पता है कि प्रोडक्टिव और ऑथेंटिक कॉइन्स को डिस्कस करता हूँ। MVP कॉइन आपके सामने है, यहाँ पे आके आप इसका वाइट पेपर देख लीजिएगा। वाइट पेपर वो डॉक्यूमेंटेशन होती है जिसके ऊपर उस कॉइन ने, उस प्रोजेक्ट ने चलना होता है। और उस वाइट पेपर ने आपने क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, आप उसमें देखें कि उसका यूज़ केस क्या है। ये सबसे स्ट्रांग होता है, उसका यूज़ केस क्या है, यूज़ कहाँ पे होगा। अब देखो, जब आपका बिटकॉइन आया था लोग ट्रस्ट नहीं करते थे, पता नहीं यार ये क्या करेगा। 0.06 में भी आपको मिलता था, मतलब $1 के 60 आपको बिटकॉइन मिलते थे, लोग नहीं खरीदते थे। फिर जब थोड़ा सा पॉपुलर हुआ, इसका यूज़ केस आया, बैक एंड पे हिडन में जो भी डील्स थी वो बिटकॉइन में होना स्टार्ट हुई। इसको ट्रैक ही नहीं किया जा सकता था, तो लोगों को पता चला यार इतना फ़ायदा, डिसेंट्रलाइज्ड है, पता ही नहीं किधर से आ रहा है किधर से जा रहा है। तो ये उसका स्ट्रॉन्ग यूज़ केस बन गया। इसी तरह मार्केट में जो भी कॉइन आता है, अगर आप उसका यूज़ केस स्ट्रॉन्ग बन जाता है तो भैया उसका मुकाबला ही कोई नहीं है। अभी आपको बता देता हूँ कि ये जो आपका MVP कॉइन है, ये वाहद वो प्रोजेक्ट है जो कि कॉम्बो का परफॉर्मेंस दे रहा है, 3-in-1 का परफॉर्मेंस दे रहा है। मतलब आम तौर पे जो कॉइन होता है वो क्रिप्टो में चलता है, ये क्रिप्टो में चलेगा। और आमतौर पर कुछ करेंसीज ऐसी होती हैं वो क्रिप्टो में चलती हैं, फॉरेक्स में नहीं चलती। ये क्रिप्टो में भी चलेगा, फॉरेक्स में भी चलेगा। और उसके बाद दोस्तों मज़े की बात ये है कि कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ दोनों में चलती हैं, स्टॉक में नहीं चलती, बट ये स्टॉक में भी चलेगा, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, स्टॉक में। मतलब इसका यूज़ केस इतना स्ट्रॉन्ग है कि भैया जहाँ पर मर्जी आँखें बंद करके यूज़ कर लो, हर जगह पर यूज़ होगा। लेकिन सिर्फ इसका एक ही ड्रॉबैक है कि ये भी नया है। और दूसरी बात को आपको बताऊँ, वो कहते हैं ना कि होनहार बरवा के चिकने चिकने पात, जो कुछ करने वाला होता है ना उसका पता चल जाता है कि ये आने वाला है। इसका देखो, आपको जो वाइट पेपर है वो फुली
डॉक्यूमेंटेड बेहतरीन अलाइनमेंट के साथ मिलेगा। और मज़े की बात यह है कि इनका जो सबसे ज़्यादा यूज़ केस का फोकस है वो AI बेस्ड है, मतलब AI पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट, AI ड्रिवन हेल्थ केयर, AI पावर्ड फाइनेंशियल एडवाइजरी, AI इन्हांस्ड एजुकेशन, AI ड्रामा कंटेंट क्रिएशन, AI powered smart homes, AI based personalized shopping, AI driven transportation, AI enabled mental health support, AI powered language translation, ये सारे इसके यूज़ केस हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि इसका यूज़ केस आपको AI बेस पे हर जगह पे मिलेगा। और आपको पता है बिल गेट्स ने ये क्लियरली कह दिया था कि आने वाले वक्त में इंसानों के काम करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, हर चीज़ में AI आ जाएगा। और अगर AI में हर कैटेगरी में आपका कोई कॉइन यूज़ होता है तो उसका मतलब ये है कि फ्यूचर में उसका स्ट्रॉन्ग यूज़ केस है। और मज़े की बात ये है कि इसने जो अपने टारगेट्स बनाए हैं ना, छोटे मोटे टारगेट्स तो इसने रखे नहीं हैं। छोटी सी चीज़ आपको बता देता हूँ कि जो ये अपना GPS लेके आ रहा है, जो ये अपना ट्रांसफ़र का रेट लेके आ रहा है, मतलब पर सेकंड में कितना ट्रांसफ़र डाटा होता है, कितने कॉइन ट्रांसफ़र होते हैं, इस वक्त तकरीबन सुई का रेट सबसे ज़्यादा है। और इनका टारगेट ये है कि ये अपना ट्रांसफ़र रेट सुई के लेवल पे लेके आएँ, मतलब 1 सेकंड में इनकी ट्रांसमिशन सुई से भी ज़्यादा होनी चाहिए। ये टारगेट है इस वक्त इनके काम करने का। तो इसी तरह से मैं आपको छोटी छोटी अपडेट देता रहूँगा, लेकिन इसके लिए दोस्तों ज़रूरी है कि आप MEXC पे अकाउंट बना लीजिए। वहाँ पे अकाउंट बना के आप इसको थोड़ा थोड़ा बाई करना शुरू कर दिए, ज़्यादा नहीं, $1-2 डेली का बाई कर लीजिएगा। यहाँ अगर आपने बाई किया हुआ होगा तो आने वाले वक्त में ये जो आपको इस वक्त दोस्तों 0.6 पे नज़र आ रहा है, यही अगर $1 पे जाता है, $2 पे जाता है, तो आपको 400-500 गुना प्रॉफिट हो सकता है। एंड दिस इज़ ह्यूज प्रॉफिट फॉर द होल लाइफ। क्या समझते हैं आप? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।